नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। पाकिस्तान शब्द का जन्म सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ। इसके पहले सन 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिमी 4 प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफगान सूबाए सरहद को मिलाकर एक अलग राष्ट्र का मांग की थी। 1947 अगस्त में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सम्मिलित थे। सन 1971 में भारत के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, जिसे उस समय तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया। आज का पाकिस्तानी भूभाग कई संस्कृतियों का गवाह रहा है। आधुनिक राष्ट्र पाकिस्तान का गठन करने वाले क्षेत्र का इतिहास प्राचीन भारत का हिस्सा है, जिसमें मध्ययुगीन काल में ब्रिटिश भारत का इतिहास की मांग तेज कर दी और आखिरकार पूर्ण स्वराज के लिए आवाज उठाई। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर यह वार्ता नाकाम रही। इस मुद्दे पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आजादी बाद में, जबकि गांधी का कहना था कि आजादी पहले मिलनी चाहिए। ऐसी आजादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से याद की जाने वाली इस घटना में करीब 4000 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हुए। इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोआखाली जिले और बिहार तक फैल गई। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। लगभग 1 करोड़ लोग अपना घर-बार छोड़ देश बदलने को मजबूर हो गए। अंदाजन 5 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। हजारों महिलाओं को अगवा कर लिया गया। इतिहास के पन्नों में ऐसी त्रासदी की मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसा कत्लेआम जिसमें बंटवारे की रेखा अपने साथ गुस्सा, बेबसी और क्रूरता का सैलाब लेकर आई। यह रेखा अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ गई जिन्हें आज भी दोनों देश पूरी तरह भर नहीं पाए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति को लेकर दोनों देशों के बीच दूसरा संघर्ष था। इस संघर्ष ने इस विवाद को हल नहीं किया, लेकिन इसने संयुक्त राज्य, अमेरिका और सोवियत संघ को इस तरह से उलझा दिया कि इस क्षेत्र में बाद की महाशक्तियों की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। 1950 में दिल्ली में नेहरू लियाकत समझौता हुआ और इससे यह सुनिश्चित किया गया कि दोनों देश अपने अपने देशों में अल्पसंख्यकों को ख्याल रखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यह समझौता धरा का धरा रह गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में राज्य धर्म इस्लाम है और इस तरह से वहां हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक हैं। 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी और साल 2011 में 23% से कम होकर 3.5% रह गई। कहने को तो हिंदू पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, लेकिन इस समुदाय के लोग बेहद ही खराब हालत में जी रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर प्रीतम दास ने अपने चैनल व्लॉगर दास पर पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत को दिखाया है, जिसे जानकर आप सिहर जाएंगे। प्रीतम दास पंजाब जिले के रहीम यार खान जिले के गांव में पहुंचे थे, जहां हिंदुओं की आबादी भी रहती है। यहां उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। गांव में रहने वाले अधिकांश हिंदू दलित समुदाय से आते हैं। इनमें से किसी के पास पक्का घर नहीं है। गांव के नारायण राम ने बताया कि वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। नारायण ने बताया कि समुदाय के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसके चलते उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है।
गांव के ही बालम ने बताया कि गांव में रहने वाले लोगों के पास जमीन भी नहीं है। वो सब लोग सरकारी या खाली जमीन पर घर बनाकर रहते हैं। कभी भी गांव का कोई जमींदार आता है और उनसे घर खाली करा लेता है। कच्चे मकान के बारे में पूछे जाने पर बालम ने बताया कि पक्के मकान बना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। कच्चा घर भी वो लोग खुद ही बनाते हैं। कुछ हिंदू तो ऐसे भी मिले जिन्होंने अपना नाम मुसलमानों वाला रखा था ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। अधिकतर हिंदू पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते हैं। पाकिस्तान हिंदू राइट्स के अनुसार 1947 में पाकिस्तान में 428 मंदिर थे। 1990 तक इनमें से 408 मंदिरों को सरकार ने होटलों, स्कूलों या मदरसों में बदल दिया था। वर्तमान में पाकिस्तान में केवल 22 मंदिर बचे हैं। पाकिस्तान आतंकवाद, गधे और भिखारियों के निर्यात के लिए कुख्यात है। पाकिस्तान की जीडीपी से अधिक कमाते हैं वहां के भिखारी। कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश। पाकिस्तानी भिखारियों की समस्या इतनी गंभीर है कि कई मध्य पूर्वी देशों ने इस्लामाबाद को चेतावनी दी है कि अगर भिखारियों का निर्यात नहीं रोका गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन चेतावनियों पर ध्यान देते हुए पाकिस्तान ने अब लगभग 4,300 भिखारियों को देश से बाहर जाने और सऊदी अरब पहुंचने से रोकने के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में डाल दिया है। यह घोषणा सितंबर में सऊदी अरब द्वारा उठाए गए अलार्म के बाद की गई है, जिसमें उसने पाकिस्तान से भिखारियों को उमराह और हज वीजा का दुरुपयोग करके मक्का और मदीना के पवित्र शहरों में भीख मांगने से रोकने के लिए कहा था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भीख से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल केवल सामान खरीदने में होता है, लेकिन इस रकम से देश के उत्पादन नहीं बढ़ता है। भीख के पैसे से देश में मांग और कीमतों में इजाफा होता है, जो महंगाई को बढ़ावा देता है। आजादी मिलने के बाद से भारत लगातार आर्थिक प्रगति करते हुए आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाल होता जा रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात देखने को मिले हैं। सबसे खास बात कि आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियों के भाव आसमान में पहुंच गए हैं। इसके कारण सोशल मीडिया में कई बार दुकानों से आटा लूटते लोगों की भीड़ या फिर इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे शेख रशीद का सामान्य मार्केट में जाकर थोड़ी सी सब्जी खरीदने के ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे हैं। आतंकवाद। पाकिस्तान आतंकवाद और उग्रवाद का शिकार रहा है, जिसमें कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार है। कश्मीर विवाद। भारत के साथ कश्मीर विवाद ने राजनीतिक और सैन्य तनाव को बढ़ाया है और पाकिस्तान के हाथ कुछ न आया। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 1919 को कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया। इससे पाकिस्तान में आंतरिक संघर्ष और बढ़ गया। आंतरिक संघर्ष बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में आंतरिक संघर्ष और विद्रोह जारी हैं। धार्मिक कट्टरता। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता अत्यधिक है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और वहां पर अन्य धर्म को मानने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यह कारण भी पाकिस्तान को बर्बाद करने में सहयोगी रहा। मानवाधिकारों का उल्लंघन। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहा है। संविधान और कानून का पालन। संविधान और कानूनों का सही ढंग से पालन न होने के कारण प्रशासनिक समस्याएं होती हैं। न्यायिक प्रणाली। न्यायिक प्रणाली में धीमापन और भ्रष्टाचार से लोगों को न्याय पाने में कठिनाई होती है। राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता और बार बार सरकारों के बदलने से विकास बाधित होता रहा है। सैन्य हस्तक्षेप। पाकिस्तान में सेना का राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप है और कई बार तख्तापलट हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आतंकवाद के मुद्दों के कारण कई देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। शिक्षा की कमी। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की कमी और कम साक्षरता दर ने सामाजिक विकास को बाधित किया है। पाकिस्तान की बर्बादी। बेरोजगारी। उच्च बेरोजगारी दर और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी। आर्थिक अस्थिरता।
पाकिस्तान को समय समय पर आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है, जिसमें विदेशी आरण और वित्तीय संकट प्रमुख हैं। असमानता, आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है, जिसमें अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। महंगाई, उच्च मुद्रास्फीति और वस्तुओं की बढ़ती कीमतें आम लोगों के जीवन को कठिन बनाती हैं। पानी की कमी, पाकिस्तान को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कृषि और पीने के पानी की समस्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और निम्न स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं से जनता प्रभावित होती है। बिजली संकट, ऊर्जा की कमी और बिजली कटौती का संकट आम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। महिला सशक्तिकरण की कमी, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने पाकिस्तान को बार बार प्रभावित किया है। पाकिस्तान इस नाम से तो आप परिचित होंगे ही, और हो सकता है कि इस देश के काम से भी आप परिचित हों। आज इस देश ने कई नकारात्मक कामयाबियां हासिल की हैं, परंतु इस देश के इसी नकारात्मक कार्य के कारण आज दुनियाओं में इस देश की कोई वैल्यू नहीं है। इस देश ने पिछले 76 साल में इतने कुकर्म किए हैं कि अब यह भिखारी देश बन गया।